नमस्कार, मैं हूं पीसी पाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मुझसे धर्म। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की। इसके अलावा हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कमला अमावस्या की। जी, तो कमला अमावस्या कैसे मनाएं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 1942 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और दिन सोमवार। आज अमावस्या रात्रि को 9:47 तक। आज ज्येष्ठा नक्षत्र होंगे रात्रि को 11:26 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:55 से 9:16 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कमला अमावस्या की। माँ कमला की पूजा से विद्या और कौशल मिलता है। सनातन के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कमला जयंती के रूप में मनाते हैं। आदि शक्ति के 10 उग्र और सौम्य रूप मिलाकर के 10 अवतार है। प्रत्येक भिन्न भिन्न प्रकार के शक्तियों तथा ज्ञान से परिपूर्ण है और उन शक्तियों और ज्ञान के अधिष्ठात्री भी हैं। इसी में 10वां अवतार है माँ कमला का। माँ कमला भाग्य और सम्मान परोपकार की देवी है और सभी प्रकार के गतिविधियों को, दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में उपस्थित रहती हैं। उन्हें भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति या आद्य शक्ति भी कहा जाता है। कहते हैं कि माँ कमला की पूजा से विद्या और कौशल दोनों का विकास होता है, धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है और गर्भवती महिलाएं यदि इनका पूजन करें तो निश्चित तौर पर संतति की रक्षा होती है। इस दिन प्रातःकाल उठ करके जल्दी से स्नान ध्यान करके और फिर साफ वस्त्र धारण करें, माता कमला का ध्यान करें, माता कमला का आवाहन करें। ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्मी नमः और इस अष्टलक्ष्मी का आवाहन करके और क्रमशः धूप दीप नैवेद्य पूजा फल इत्यादि सब अर्पित करें। इसके बाद दिन भर व्रत करें, व्रत उपवास करें, आरती पुष्पांजलि करें, महाप्रसाद चलाएं। महालक्ष्मी पूजन के पश्चात फलाहार करें, अगले दिन व्रत का पारण करें। इस नियम से कमला का व्रत करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। चलिए, तो आपने कमला का व्रत जान लिया। अब चर्चा करेंगे 12 राशियों की। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीज की। इस राशि में हम देखते हैं कि आज की स्थिति कैसी है। और दिनों की तरह ये दिन भी बड़ा खास है क्योंकि मंगल आज भी अपने 12वें स्थान में है। आज भी सूर्य बुध शुक्र केतु चंद्रमा ये 8वें स्थान में पड़े हुए हैं। आज भी 10वें स्थान में गुरु के साथ में शनि का योग है। मतलब बहुत सारे योग आज भी जस के तस हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि सब कुछ के बाद में करना क्या चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों को अपने रूटीन में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इनके रूटीन में सावधान रहने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि मंगल 12वें स्थान में है और चंद्रमा 8वें स्थान में है। मतलब शेड्यूल बड़ा हेक्टिक हो सकता है और साथ में तनाव काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। शारीरिक कष्ट की संभावनाएं हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहला काम तो यही है कि ये माता लक्ष्मी का पूजन करें, भगवती का आराधन करें और लगातार महालक्ष्मी मंत्र का जप करें, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। इसके अलावा चाहिए कि भाई चूँकि अष्टम स्थान में चंद्रमा है तो चीनी का दान करें, 12वें स्थान में मंगल है तो गुड़ का दान करें। तो गुड़ चीनी का दान करके और खीर का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में भी हम देखते हैं कि बाकी दिनों की तरह इस राशि में आज भी लग्न में राहु ही पड़े हुए हैं। मतलब आज फिर से वही कहेंगे कि वाणी का संयम रखिए। वाणी के संयम के अलावा आप अपनी चेष्टा में लगातार निरंतरता रखिए। ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करिए क्योंकि आपकी ऊर्जा के चैनलाइज करने से ही चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियाँ, गुरु शनि भाग्य स्थान में है तो ढेर सारे अवसर हैं। 7वें स्थान में बुध सूर्य बुध चंद्रमा केतु और शुक्र बैठे हैं जो बताते हैं कि ढेर सारे दोस्त होंगे और इन दोस्तों के साथ बढ़िया प्रयास किए जा सकते हैं।
मतलब कुल मिलाकर के आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ी सावधानी भरा हो सकता है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? तो सलाह तो फिर एक लाइन की है कि भाई आप वाणी पर संयम रखें, किसी प्रकार के अनियमितता बिल्कुल न रखें, ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करें और इसके अलावा शनि मंत्रों का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की। इस राशि में हम देखते हैं कि राहु 12वें स्थान में है। राहु 12वें स्थान में होने का मतलब ये है कि कहीं आपके जीवन में अनिश्चितता होती है, आकस्मिक हानि की संभावनाएं बनती हैं और इन सब से बचने के लिए आपको दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि राहु 12वें स्थान में है। मंगल दशम स्थान में, वर्क प्लेस में आपका होल्ड अच्छा है, मतलब कुल मिलाकर के वर्क प्लेस में आप बढ़िया कर पा रहे हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? नंबर 1 कि आप राहु के मंत्रों का जप करें, शुक्र के मंत्रों का जप करें, बड़ों की सहायता करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की, जिसके स्वामी चंद्रमा और चंद्रमा बैठे इस समय पंचम स्थान में अपनी राशि से, मतलब चित्त अनेकाग्र हो सकता है, ऐसे कहते हैं। लग्नेश चंद्रमा नीचे होकर पंचम स्थान में बैठे, सूर्य बुध केतु और शुक्र के साथ में बैठे तो मन चंचल हो सकता है। 11वें स्थान में राहु, मन अनेकाग्र हो सकता है। भाग्य स्थान में मंगल, अवसर ढेर सारे हैं। 7वें स्थान में गुरु शनि है, दोस्तों का साथ फिर भी बहुत बढ़िया रहेगा। क्या करना चाहिए? तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें, इस समय केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश सूर्य हैं और लग्नेश सूर्य 4थे स्थान में बैठे हैं, मतलब पारिवारिक सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत शानदार रहने वाली है। अगर हम 6ठे स्थान में गुरु शनि को देखें तो लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा, संतान की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। इस समय अगर इस राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि जो मंगल है, मंगल 8वें स्थान में है, तो मुझे लगता है परिवार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, अवसरों को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं। इस समय दशम स्थान में राहु बैठे हैं, मतलब वर्क प्लेस में आपको ज़्यादा एकाग्रता रहने की जरूरत होगी। क्या करना चाहिए? काले तिल का दान करें और शनि के मंत्रों जब करें तो आज के दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि आज की स्थिति कैसी। कन्या राशि में हम देखें 3रे स्थान में सूर्य बुध केतु शुक्र और चंद्रमा पड़े हैं, मतलब मन बहुत अच्छा रहेगा। धन स्थान के स्वामी शुक्र भी 3रे स्थान में बढ़ गए, मतलब बहुत महत्वाकांक्षी समय है आज का दिन। 5वें स्थान में शनि है, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, परिवार के बुजुर्गों की सेहत आपकी चिंता की बात हो सकती है। 7वें स्थान में मंगल है, मतलब आपके दोस्त आपको काफ़ी सहायता कर सकते हैं, मगर भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु लगातार आपकी परेशानियां बढ़ा रहे हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? नंबर 1 आप गणपति का पूजन करें, गणपति थर्वशीष का पाठ करें, हरी मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन के लिए कैसा। लग्नेश इस समय धन स्थान में बैठे हैं, मतलब संपत्ति की बेहतर है। धन स्थान में सूर्य बुध चंद्रमा केतु और शुक्र एक साथ बैठे हैं, मतलब काफी अच्छी स्थिति। 4थे स्थान में गुरु, नीचस्थ गुरु है, मुझे से लगता है एब्डोमिनल इन्फेक्शन की संभावनाएं बन सकती हैं। 6ठे स्थान में मंगल, ऊर्जा के स्तर काफी अच्छा है। 8वें स्थान में राहु पड़े हैं, बेवजह की बातों से मन परेशान हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? तो गुरु के मंत्र को जप करें, मीठे फलों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो इस राशि में हम देखें कि लग्नेश मंगल है और लग्नेश मंगल इस समय बैठे 5वें स्थान में, मतलब संतान को लेकर के कुछ ज़्यादा चिंताएं हो सकती हैं। लग्न में सूर्य बुध शुक्र केतु चंद्रमा है तो ये थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट दे सकता है, अदरवाइज आपके पास अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी हैं। 3रे स्थान में गुरु के साथ में शनि है, बहुत अच्छी योजनाएं हैं। 7वें स्थान में राहु है, चीटिंग हो सकती है, चीटिंग से अपने आप को बचाकर चलना होगा। क्या करें? राहु के मंत्र जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं, शनि के साथ में बैठे हैं, मतलब सत्ता में अच्छी पकड़ हो सकती है। इस समय अगर हम 4थे स्थान में पड़े मंगल को देखें तो ऐसा लगता है सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बढ़िया रहेगी। अगर इस समय 6ठे स्थान के राहु को देखें तो ऐसा लगता है कुछ अज्ञात शत्रु आप पर एक्टिव है। 12वें स्थान में सूर्य बुध केतु और चंद्रमा पड़े हैं, जो बताते हैं कि खर्च ज़्यादा हो सकता है, नींद की परेशानी हो सकती है, अनेक प्रकार की परेशानियाँ हो सकती है। क्या करें? गणपति का मंत्र जपें, इलायची खाएँ, इलायची खिलाएँ तो अच्छा रहेगा आज का दिन। और बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में ही गुरु शनि एक साथ बैठे हैं, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि 12 राशियों में मकर राशि जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। अभी मंगल 3रे स्थान में बैठे हैं, मतलब शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पर होने के कारण आतुरता बढ़ सकती है। 5वें स्थान में राहु निश्चित तौर पर संतान को लेकर थोड़ी चिंता देती है। और इस समय 11वें स्थान में पड़े सूर्य बुध शुक्र केतु और चंद्रमा, जो बताते हैं आय की स्थिति अवसर की स्थिति आपकी बहुत शानदार रहने वाली है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के प्रयास छोटा सा करें कि पंजीरी का दान कर दें
और गायत्री मंत्र का जप करें, गायत्री की आराधना करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न शनि 12वें स्थान में बैठे हैं, मतलब इस राशि में बहुत धैर्य से काम करना होगा। धन स्थान में मंगल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों को अवसर की चूक जाने से, अकेलेपन से थोड़ी तकलीफ है। अब इस राशि में हम देखें कि चौथे स्थान में पड़े हुए रहो, मतलब पारिवारिक अशांति बहुत ज़्यादा हो सकती है। इस राशि में हम देखें कि बाकी ग्रहों की स्थितियाँ 11वें स्थान में सूर्य बुध केतु शुक्र चंद्रमा बैठे हैं, मतलब जो बताते हैं कि सब कुछ बेहतर है। इस राशि में क्या करना चाहिए, तो इस राशि में लिखा है कि शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मीन यानी पैशंस की। इस राशि में भी चीज़ें बहुत बेहतर है। मीन राशि में हम देखते हैं कि लग्न में मंगल है, ऊर्जा का स्तर काफ़ी अच्छा है। तीसरे स्थान में राहु है, काल्पनिकता काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इस समय 11वें स्थान में गुरु शनि है, अवसर भी है, अवसर को इनकैश करने के लिए ग्रहों की स्थितियाँ भी है। इस समय अगर बाकी स्थान में पड़े हुए सूर्य बुध केतु शुक्र चंद्रमा को देखें तो ढेर सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ आपके जीवन में ढेर सारा प्यार लाने के लिए तैयार है। इस समय क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि शनिश्चर मंत्र का जब ये भी कर लें, काले तिल काले उड़द का दान करें, लोगों की सेवा करें और साथ में रुद्राभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का। हमारे साथ पहली कॉलर है निकिता जी। निकिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं। पंडित जी मेरे बेटी के बारे में पूछना है, उसकी पढ़ाई में बहुत बाधा आ रही है, वो क्या बनेगी, कैरियर क्या रहेगा। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 23 मई सन 2000 और समय 4:16 सुबह, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। जोर से बोलिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 23 मई 2000 4:16 सुबह, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में। समय एक बार फिर से बताइए। 4:16 सुबह। और जन्म स्थान बिलासपुर। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं। जी मतलब वो पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, उसके कर नहीं पा रही है वो, क्या कब तक रहेगा ऐसा, क्या करूं मैं। चलिए आइए देखते हैं। बच्चे का 23 मई 2000 का जन्म है और 4:16 का जन्म है और कहते हैं कि भाई पढ़ाई में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? मन एवं मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षयो। किसी का भी मन जब अनेकाग्र होता है इसका मतलब ये है कि मन में अनेकाग्रता की वजह होगी। आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न मेष है और इसकी जो राशि है वो धनु है। लग्नेश बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, मतलब भाग्येश बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, मतलब चीज़ें ठीक हैं। मगर नीच के शनि लग्न में बैठे हैं जिसका मतलब है सब चीज़ें ठीक नहीं है। जब कभी नीचे से शनि हो तो दोस्ती होती है और हार्मोनल चेंज के समय काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ सकती हैं। इस समय जो दशाएं चल रही थोड़ी उस पर नज़र डालने तो समझ में आ जाएगा कि हार्मोनल चेंज के समय में इस बच्चे के कौन सी ऐसी ग्रह दशाएं। जी मंगल में शुक्र का अंतर चल रहा है, जैसा मुझे लगता था कि थोड़ी परेशानी जरूर होगी। मई 2021 तक ऐसी स्थिति चल सकती है, मतलब बच्चे में एरोगेंस, अकेलापन, आइसोलेशन, गुस्सा, इरेगुलरिटी, काम समय पर नहीं करना, बात नहीं मानना, काम घर के काम में हाथ नहीं बटाना, ये सारी चीज़ें मई 2021 तक चल सकती है। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या करना चाहिए। तो दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें और 9 पाठ करा करके विधिवत कन्या जीवन कराएं और फिर दक्षिणा दें और फिर पुष्पांजलि करके प्रसाद वितरण करके और फिर तो इस बच्चे को एक 8 कैरेट का टैलिन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज पहना दे। 8 कैरेट का टोपाज और 4 कैरेट का जो जामुन वो मूंगा है ये आपको पहनाना चाहिए। चाहे तो 2:1 पहना सकते हैं, चाहे तो 1:1 पहना सकते हैं। तो आप ये जरूर पहनाएं, मतलब एक मूंगा एक टोपास पहनाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए बृहस्पति का व्रत करें, हल्दी का दान करें तो बहुत जल्दी ये चित्त एकाग्र हो जाएगा और बढ़िया प्रयास करने लगेगा। अभी मई तक थोड़ा सा शुक्र की दशा है तो बच्चे में डिप्रेशन है। आप चाहे तो किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से काउंसलिंग भी करा सकती है, काउंसलिंग के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। जी परमजीत जी, परमजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरुजी वो क्या बोलते 22/5/2000 जन्म है लड़के का और लोहे से संबंधी व्यापार करना चाहता है, ठीक रहेगा कि नहीं? समय नहीं बताया आपने। समय है 9:30 बजे और मुल्लापुर शहर का नाम, पंजाब। सुबेरे का कि रात का? रात का सर। अभी बच्चा क्या कर रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा, ट्रांसपोर्ट में काम सीख रहा है। नहीं वो पढ़ाई क्या की है? पढ़ाई 12वीं पास है। चलिए 12वीं पास बच्चा है। मैथ्स इसका वीक था, चित्त की एकाग्रता कम थी, बहुत मेहनती लड़का है, बहुत डायनेमिक लड़का है। तो इस बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण
नौकरी करने लगा है, काम सीखने लगा है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं अगर उस पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरु की अंतर दशाएं समाप्त हो गई, शनि की अंतर दशा शुरू हो गई। इसका मायने होता है कि भाई चंद्रमा में शनि का अंतर है, मतलब इस बच्चे के अंदर में परिपक्वता आ गई, फ्रेंडशिप थोड़ी सी ज़्यादा है। ये गंभीर बात है। सप्तमी शनि 11वें स्थान में है। मुझे लगता है कि सीरियसली इनका मन थोड़ा सा परेशान है। क्या करें? इनके लिए शनि मंत्रों का जप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 23,000 जप कर लें। हवन तर्पण मार्जन कराएं, काले तिल का दान करें तो बच्चा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा और अपने काम में एकाग्र हो जाएगा। जी कल्पना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? कल्पना जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ 6 जून 1972। 6 जून 1972। अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म समय दिन का है, पता नहीं है ठीक ढंग से। पढ़ाई क्या की आप? मैंने MA की है, B.Ed। नहीं और कहाँ का जन्म है? हाँ जी दोपहर का। नहीं कहाँ का जन्म है? मंडी का, हिमाचल प्रदेश मंडी। ये कहाँ पड़ता है? मंडी। ओके मंडी का है। तो क्या जानना चाहती हैं आप? मैं अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। अभी काम क्या करते हैं आप? कुछ मैं नहीं करती हूँ जी। स्कूल में लगी थी पहले, जब स्कूल भी छोड़ दिया है। समझ नहीं पाया मैं। घर में क्या करती हैं आप? चलिए कुछ समझ नहीं पाया कि क्या करती हैं। हमारे दर्शकों की शायद बात मेरे कान तक नहीं समझ पा रही है। बहरहाल प्रश्न किया है तो जवाब जरूर दूंगा और ये समझ कर दूंगा कि आपका प्रश्न क्या हो सकता है। तो पहले तो यही देखें, आपका जन्म लग्न कर्क है और आपकी जो राशि मीन है और 6ठे स्थान में राहु, 12वें स्थान में केतु, 5वें स्थान में बृहस्पति है। आपने बताया कि कोई दोपहर का जन्म है आपका, दोपहर का जन्म है तो ऐसा लगता है कि जी दोपहर का जन्म है, मतलब जी। तो इस समय अगर हम देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियाँ, ऊर्जा तो बहुत है मगर ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज नहीं करने के कारण परेशानियाँ जरूर दिखाई पड़ती हैं। इस समय दशाएं चल रही, शुक्र की महादशा में इस समय शनि का अंतर चल रहा है। मन में बहुत ज़्यादा आसक्ति, अनासक्ति, प्रेम, राग, द्वेष, इसकी बातें बहुत चल रही हैं और शायद इसके चलते रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। बहरहाल करना क्या चाहिए? आप शनिवार का व्रत करें, काले तिल काली उड़द का दान करें और एक 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा इटालियन पहन लें और 4 कैरेट का एक अच्छा सा टोपैज पहन लें और हल्दी का दान किया करें हर गुरुवार को। और ऐसा 1 वर्ष तक करें। आप देखेंगे आपका मन न केवल शांत होगा बल्कि आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। माधुरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा नाम माधुरी है, इंदौर से। मेरा डेट ऑफ है 30 जुलाई 1978। और समय है रविवार दोपहर पौने 12 बजे करेक्ट। जन्म स्थान इंदौर। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि 16 साल हो गए मेरी शादी को, स्ट्रगल रहा बहुत। भगवान की दया से अभी मेरे को कंसीव है, 8वां महीना चल रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा दाम्पत्य जीवन आगे कैसे रहेगा, मेरा बच्चा कैसे रहेगा। चलिए, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, बच्चा कैसा रहेगा। आपका जन्म लग्न तुला है, राशि भी आपकी तुला है, 4थे स्थान में मंगल राहु। प्रीमेच्योर होगा बच्चा, मतलब शादी से पहले, मतलब डिलीवरी के अप्रोप्रिएट टाइम से थोड़ा कुछ समय पहले बच्चा पैदा होगा, सीजर से होगा, चिंता की बात नहीं। बहुत भाग्यशाली होगा, बहुत ज़्यादा डायनेमिक होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चे के लिए बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि काफ़ी वेट करा करके बच्चा आ रहा है, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा भाग्यशाली होने वाला है। थोड़ा सा एरोगेंट हो सकता है इस समय क्योंकि बृहस्पति इसके 10वें स्थान में होंगे, तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल होगा, अच्छा बड़ा आदमी होगा। बट सवाल ये है कि क्या डिलीवरी में कोई परेशानी आने वाली है।
हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मंगल चौथे स्थान में है तो डिलीवरी में आमतौर पे सर्जरी होती है, तो चिंता बिल्कुल ना करें। आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा, आपका बच्चा आपका नाम रोशन करेगा, पर थोड़ी सावधानी रखिएगा। आप काले तिल 3 किलो चाल और 3 किलो करीब उड़द और 3 किलो गुड़ ये दान करके फिर डिलीवरी के लिए जाइएगा। आपका ये दाम्पत्य जीवन और ये डिलीवरी दोनों ही बहुत आगे बेहतर रहने वाली है। जी, मानवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, प्रणाम दीदी जी। मैं मानवी बोल रही हूँ। बताएं। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी 1995। 1995 और समय? समय है 12:33 दोपहर। जन्म स्थान? जन्म स्थान है धार। जी, क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ गुरु जी, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, मैं उसी फील्ड में आगे करियर बनाऊं या फिर गवर्नमेंट वगैरह की भी तैयारी करूं? चलिए ये देखते हैं किस फील्ड में मुझे जाना चाहिए। लिखा है कि आपका जन्मलग्न मेष राशि आपकी कर्क है और तृतीयेश बुध दशम स्थान में बैठे हैं, बहुत अच्छे हैं। 11वें स्थान में शनि है। आपको मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सिस्टम में आपको एक बड़ा अफसर बनना है तो वो एक ही तरीके से हो सकता है जब आप गवर्नमेंट में ट्राई करें, तो गवर्नमेंट में लगातार ट्राई करते रहें। इसमें भी इंजीनियरिंग सर्विसेज बनती हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप एंट्री करके और बड़ी अफसर बन सकती हैं। इस समय शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा में इस समय मंगल का अंतर है जनवरी तक, उसके बाद राहु की दशा। बताओ, अब आने वाले राहु की 3 सालों में चित्त अनेकाग्र हो सकता है, जीवन में अनुशासन कम हो सकता है और बहकाव ज़्यादा हो सकता है। इन सब से आपको बचना होगा। क्या करें? दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करें, शनिवार का व्रत करें, काले तिल का दान करें तो सब कुछ बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। आपसे विदा लेते हैं, अपने फेसबुक लाइव के दोस्तों से विदा लेते हैं, चैनल के लोगों से विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि फिर हाजिर होंगे कल किसी नए विषय पर बात करने के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।